हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं एक एडवांस मॉडल के बारे में और उसका नाम है कैन हैव टू। जी हां दोस्तों, आज हम कैन हैव टू को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कैन हैव टू होता क्या है दोस्तों? इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकती सकते आकर, हैं हुए आए। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ सकता है, तुम्हें खाना खाना पड़ सकता है, उसे यहां आना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता है, तुम्हें एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने पड़ सकते हैं, उसे एग्जाम्स पास करना पड़ सकता है। मुझे इंटरव्यू क्रैक करना पड़ सकता है, मुझे इंटरव्यू में सिलेक्ट होना पड़ सकता है। आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है, उसे मेहनत करनी पड़ सकती है, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है। आपको पैसे चुराने पड़ सकते हैं, उसे पैसे डिपॉजिट करने पड़ सकते हैं, आपको वीडियोस बनाने पड़ सकते हैं। सो नानी ने आकर, पढ़ाकर, सकता सकती सकते आकर, थाती थे आए। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी आपको मिलने वाले हैं तो आपको सेंटेंस बनाना है कैन हैव टू में। सो गाइस, यहां पर स्ट्रक्चर लिखे मैंने 5 तरह के: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न एंड हु पैटर्न। यहां पर जैसे कि हर एक मॉडल किसी ना किसी इमोशंस को, फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, तो कैन हैव टू किसको एक्सप्रेस करता है? कैन हैव टू एक्सप्रेस करता है संभावना को, है ना, संभावना को विथ कंपल्शन, मजबूरी के साथ। उसे बाजार जाना पड़ सकता है, मतलब वो जाना नहीं चाहता, उससे बाजार जाना पड़ सकता है। उसे यहां आना पड़ सकता है, मतलब वो यहां आना नहीं चाहता, उसे यहां आना पड़ सकता है, मजबूरी है ना। आपको जॉब ढूंढनी पड़ सकती है, मतलब आप जॉब ढूंढना नहीं चाहते, घर पर निकम में बैठे रहना चाहते हैं, गपागप ठूसना चाहते हो, लेकिन मेरे बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं, उसे जॉब ढूंढना पड़ सकता है, मतलब उसकी मजबूरी, वो घर पे बैठ के खाना चाहता है आराम से, लेकिन उसे जॉब ढूंढना पड़ सकता है। अब घर की स्थिति बिगड़ गई है, हमें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, खेलना नहीं चाहते, खेलना पड़ सकता है। मुझे उससे बात करनी पड़ सकती, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे उससे बात करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, जब भी पॉसिबिलिटी के साथ कंपल्शन शो होता है तो हम लोग वहां पर कैन हैव टू इस तरह के एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर 5 तरह के सेंटेंसेस है गाइस: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न। सबसे पहले अफर्मेटिव में सेंटेंस बना बनाकर देखते हैं ताकि क्लैरिटी आ पाए कि इसमें सेंटेंस बनेंगे कैसे। देखिए, सब्जेक्ट कैन हैव टू वी वन देन ऑब्जेक्ट, तुम्हें यहां आना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू कम हियर। राम को वहां जाना पड़ सकता है, राम कैन हैव टू गो देयर। मुझे आपकी मदद करनी पड़ सकती है, आई कैन हैव टू हेल्प यू। तुम्हें मुझे सपोर्ट करना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू सपोर्ट मी। मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है, आई कैन हैव टू सीखनी पड़ सकती है, आई कैन हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना सीखना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। तुम्हें बाइक चलानी पड़ सकती है, यू कैन हैव टू राइड बाइक। उन्हें कार चलानी पड़ सकती है, दे कैन हैव टू ड्राइव अ कार। मुझे बाइक खरीदनी पड़ सकती है, आई कैन हैव टू परचेज अ बाइक। उन्हें मेरी बात माननी पड़ सकती है, दे कैन हैव टू फॉलो माई पॉइंट। मुझे गाने सुनने पड़ सकते हैं, आई कैन हैव टू लिसन सॉन्ग। उसे नोट्स बनाने पड़ सकते हैं, ही कैन हैव टू मेक नोट्स। मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, अगर 5 भी बनाना चाहें सो इट विल बी वेरी इजी टू मेक 5 स्ट्रक्चर ऑफ दिस। जैसे सब्जेक्ट कैन हैव टू वी वन देन ऑब्जेक्ट से लेकर हु पैटर्न, तो हु प्लस कैन हैव टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। जैसे राम को यहां आना पड़ सकता है, सो राम कैन हैव टू कम हियर। राम को यहां नहीं आना पड़ सकता है, राम कैन नॉट हैव टू कम हियर। क्या राम को यहां आना पड़ सकता है? कैन राम हैव टू कम हियर। राम को यहां क्यों आना पड़ सकता है? व्हाई कैन राम हैव टू कम हियर। किसे यहां आना पड़ सकता है? सो हु कैन हैव टू कम हियर। इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता है, सो इलेक्ट्रिशियन कैन हैव टू रिपेयर अ फैन। इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर नहीं करना पड़ सकता है, इलेक्ट्रिशियन कैन नॉट हैव टू रिपेयर फैन। क्या इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता है? कैन इलेक्ट्रिशियन हैव टू रिपेयर फैन। इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर क्यों करना पड़ सकता है? सो व्हाई कैन इलेक्ट्रिशियन हैव टू रिपेयर फैन। किसे फैन रिपेयर करना पड़ सकता है? सो हु कैन हैव टू रिपेयर फैन। आपको पैसे कमाने पड़ सकते हैं, यू कैन हैव टू अर्न मनी। आपको पैसे नहीं कमाने पड़ सकते हैं, यू कैन नॉट हैव टू अर्न मनी। क्या आपको पैसे कमाने पड़ सकते हैं? सो कैन यू हैव टू अर्न मनी। आपको पैसे क्यों कमाने पड़ सकते हैं? सो व्हाई कैन यू हैव टू अर्न मनी। किसे पैसे कमाने पड़ सकते हैं? सो हु कैन हैव टू अर्न मनी। मुझे आपकी मदद करनी पड़ सकती है, आई कैन हैव टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी पड़ सकती है, नहीं करनी पड़ सकती है, आई कैन नॉट हैव टू हेल्प यू। क्या मुझे आपकी मदद करनी पड़ सकती है? सो कैन आई हैव टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद क्यों करनी पड़ सकती है? सो व्हाई कैन आई हैव टू हेल्प यू। किससे आपकी मदद करनी पड़ सकती है? सो हु कैन हैव टू हेल्प यू। तो दोस्तों, ओरल फॉर्म में तो हमको समझ में आ गया, थोड़ा सा रिटर्न देख लें ताकि और क्लैरिटी आए। तो आइए थोड़ा सा रिटर्न भी देखते हैं। जैसे
हमें यह काम करना पड़ सकता है, हमें मतलब वी, सो वी कैन हैव टू डू दिस वर्क। उन्हें कार खरीदनी पड़ सकती, उन्हें मतलब दे, सो दे कैन हैव टू बाय अ कार। आगे देखिएगा, चपरासी को 4 बार झाड़ू लगानी पड़ सकती है। चपरासी मतलब द प्यून कैन हैव टू स्वीप 4 टाइम्स, 4 बार। प्रोफेसर को सेमिनार में शामिल होना पड़ सकता है, सो प्रोफेसर कैन हैव टू, शामिल होना पड़ सकता है, अटेंड द सेमिनार। आगे देखिए, मुझे उस भाषण में मोटिवेशनली बोलना पड़ सकता है, सो मुझे मतलब आई कैन हैव टू स्पीक, बोलना पड़ सकता है, मोटिवेशनली आई कैन हैव टू स्पीक मोटिवेशनली इन दैट स्पीच, उस भाषण में मुझे मोटिवेशनली बोलना पड़ सकता है। दोस्तों इसी तरह कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। हमें 10th क्लास की कॉपीज जांचना पड़ सकता है, सो हमें मतलब वी कैन हैव टू चेक द कॉपीज ऑफ 10th क्लास। आगे देखिएगा, उन्हें नई शाखाएं खोलनी पड़ सकती है, शाखाएं मतलब ब्रांचेस है ना, सो वी कैन हैव टू ओपन न्यू ब्रांचेस मतलब शाखाएं, जैसे SBI की, बैंक ऑफ इंडिया की, सबकी शाखाएं होती है ना, वैसा। रमन को पेड़ से कूदना पड़ सकता है, सब्जेक्ट है हमारा रमन कैन हैव टू, कूदना पड़ सकता है, जंप पेड़ से, फ्रॉम द ट्री। आगे देखिएगा, उसे पॉजिटिव तरीके से सोचना पड़ सकता है, उसे पॉजिटिव तरीके से सोचना पड़ सकता है, सो ही कैन हैव टू थिंक पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिवली, ये एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, पॉजिटिवली। लोगों को सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ सकता है, हमारा सब्जेक्ट है लोगों को, है ना, सो पीपल कैन हैव टू, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ सकता है, तो आंदोलन करना, रन अ मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। दोस्तों एक हम लोगों ने अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाना तो देखा, अगर रिटन फॉर्म में 5 में बनाना उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे उसे नौकरी ढूंढनी पड़ सकती है ना, सो ही कैन हैव टू फाइंड अ जॉब। उसे नौकरी नहीं ढूंढनी पड़ सकती है, सो ही कैन नॉट हैव टू फाइंड अ जॉब। क्या उसे नौकरी ढूंढनी पड़ सकती है, सो कैन ही हैव टू फाइंड अ जॉब। उसे नौकरी कैसे ढूंढनी पड़ सकती है, तो कैसे के लिए लगाऊंगा दोस्तों मैं हाउ, सो हाउ कैन ही हैव टू फाइंड अ जॉब। और किसे नौकरी ढूंढनी पड़ सकती है, सो हु कैन हैव टू फाइंड अ जॉब। गाइज जितने आप सेंटेंस रिटन में देखेंगे, स्पीकिंग कर करके देखेंगे ना, उतना आसान होगा आप लोगों के लिए। ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखे हुए हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उनको प्रैक्टिस कर करके देखिए, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए इंग्लिश सीखना। वैसे भी आगे इतनी सारी चीजें मैं बताने वाला हूं कि आपका माइंड ब्लो करने वाला है। यूट्यूब पर बहुत कम चीजें होगी, जितने सारे यूजेस मैं बताऊंगा ना आपका माइंड ब्लो करेगा। और जो स्टूडेंट इंग्लिश सीरियसली सीखना चाहते हैं, इंग्लिश एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कमांड करना चाहते हैं इस लैंग्वेज पर, इस चैनल से जुड़ जाइए, लोगों को भी जोड़ दीजिए। आप वीडियोस को लाइक ना करें, शेयर भी ना करें, आप सब्सक्राइब भी ना करें, लेकिन देखिए जरूर, सीखिए जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।